वेरी गुड मैम। मतलब लेकिन आज बहुत ही अच्छे पड़ाव पर हैं और मुझे लगता है कि सारे मेडल्स का श्रेय अंश मम्मी को कितना जाता है और तुम्हें कितना जाता है? सबकी हार्ड वर्किंग है ये तो। सबके हार्ड वर्किंग है, लेकिन नंबर में बताओ कि नहीं आउट नहीं, ऑफ नहीं नहीं। ये तो सबकी हार्ड वर्किंग का रिजल्ट है। ओके सबकी अपनी। नमस्कार। आज मैं डॉक्टर हेमा कपूर ठकराल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसान के साथ आपके पास आई हूँ। ये इंसान जिसको मैं चुनौतियों की मिसाल मानती हूँ और जिसने सारे ऑड्स को डिफाई करते हुए और जो कि मेरा फेवरेट डायलॉग है, मैं हमेशा कहती हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उसकी सच्ची और रियल मिसाल बन के दिखाया है। तो मैं मिलवाना चाहूँगी आपको अंश गुप्ता से, जो कि एक पैराशूटर है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आप देख सकते हैं इतने सारे मेडल्स हासिल करके हमारे साथ बैठे हैं। सो थैंक यू सो मच अंश, वेलकम। और मैं चाहती हूँ कि कुछ अपने बारे में बताओ। क्या कैसा रूटीन रहता है, कैसे कैसे शुरू हुआ जर्नी, इस शुरुआत की कैसे शूटर बने? सबसे पहले तो आपने गाइडेंस दी थी कि ऐसे भी कुछ आपकी इंस्पिरेशन से ही आपके कांटेक्ट में था, तो मैं आपने इंस्पायर किया था कि शूटिंग पैरा शूटिंग होती है, तो फिर मैंने धीरे धीरे ट्रेनिंग शुरू करी। ओके, तो मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा उसमें। वेरी गुड। पहले दिन तो ज़्यादा अच्छे शॉट नहीं लगे, पर मुझे मोटिवेशन थी कि जो है अच्छे से अच्छे शॉट मारने हैं। 10.9 अचीव करना है, तो धीरे धीरे मोटिवेट होता रहा। लगातार जर्नी चलती रही। लगातार ही जर्नी चलती रही। तो अभी कितने साल से शूटिंग कर रहे 2 हैं? इयर्स हो गए ना। 2 ईयर से कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि अंश, जो कि इतने सारे मेडल्स के साथ आपके सामने बैठे हैं, एक सेरेब्रल पॉलिसी प्रॉब्लम से वो मेरे पास आए थे जब वो 2 साल के थे। और आज अंश कितने साल के हो? 19 ईयर्स के। ठीक है, 2 साल से 19 साल की ये जर्नी कैसी रही? तुम्हें तो याद नहीं होगा कि 2 साल में कैसे थे, लेकिन उसके बाद कब याद है मुझसे मिलना? क्या याद है तुम्हें उस बारे में कि मैं डांटती थी? नहीं, ज़्यादा कुछ याद नहीं है। कुछ याद नहीं है, लेकिन जब मैंने बताया शूटिंग के बारे में तब काफ़ी, तब तो अच्छा लगा। वेरी गुड। 2 साल पहले हमने अंश को बोला कि अंश तुम्हें शूटिंग करनी चाहिए, और मुझे अभी भी ध्यान है कि अंश ने 1 महीने करने के बाद बोला मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, है ना अंश? हाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों बोला था तुमने? मुझे मतलब पॉसिबिलिटीज नहीं लग रही थी। पॉसिबिलिटीज नहीं लग रही थी, लेकिन आज अच्छा लग रहा है अब करके। आज अच्छा लग रहा है इतने सारे मेडल्स जीत के। हाँ जी। तो इन मेडल्स के लिए कहाँ कहाँ गए हो आप? कौन कौन सी रेंजेस पे गए हो? डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, त्रिशूल शूटिंग रेंज पुणे, वेरी गुड, देहरादून, हाँ हाँ, और भोपाल भी गए हैं। भोपाल भी गए हैं। स्टेट रेंज। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो वहाँ जाके कैसा लगता है? काफ़ी अच्छी फीलिंग है। काफ़ी अच्छी फीलिंग है। अच्छा, और कुछ अपने स्कूल के बारे में बताओ अंश, कि जब तुमने स्कूल, मुझे ध्यान है कि मेरे बाद ही तुमने स्कूल जाना शुरू किया। स्कूल में क्या चैलेंजेस लगते थे या कैसा लगता था? कोई चैलेंज फेस किया तुमने? काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे। काफी जैसे फ्रेंड्स वगैरह हमारे ज़्यादा नहीं बनते हैं, प्रॉब्लम होने के कारण नहीं बनते हैं, और टीचर वगैरह का भी थोड़ा सा कई बार एटीट्यूड सही नहीं रहता है। हाँ लेकिन जैसे आप सहारनपुर में रहते हो, यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? यही है, यहाँ पे भी यही चैलेंजेस है। कहीं पे भी शायद बच्चा यही चैलेंजेस फेस करता होगा, चाहे कहीं पे जाता हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं मानती हूँ कि हर जगह पैन वर्ल्ड ये चैलेंजेस हैं। और आज आप लोगों के साथ बात करने, अंश को आप सबके सामने लाने का सिर्फ और सिर्फ एक यही मकसद है कि कोई भी बच्चा या कोई भी माँ बाप जो हमें सुन रहे हों, कि हताश नहीं होना है। हर बच्चे में एक स्पेशल एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी को पहचानने की जरूरत है, और उसकी साक्षात मिसाल हमारे साथ अंश यहाँ पर मौजूद है। ओके अंश, तो कभी जब शूटिंग रेंज में गए, वहां का कोई किस्सा सुनाओ जहां पर तुम्हें बहुत प्राउड फील हुआ अपने ऊपर कि वाओ ये मैंने क्या कर दिया। कोई भी, इन इतने सारे मेडल्स में देख रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहली बार जब स्टेट में मेडल आया तब काफी अच्छा फील हुआ। स्टेट में मेडल आया था, गुड। वो कब आया था अंश आपका? मेरा 2024 में आया था। 2024 में आया था, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा, कोई ऐसा मैं चाहती हूँ कि तुम बच्चों को बताओ या बड़े, अब तो अंश एडल्ट में आता है, राइट? 18 ईयर्स प्लस, अब वोट करने के लायक। yes, तो कोई ऐसी टिप
जो कि सबको हेल्प कर सके, है ना, क्योंकि जैसे फ्रेंड्स नहीं बनना, स्कूल में प्रॉब्लम्स आना, मुझे लगता है ये हर कोई फेस करता है। तो तुमने एक ऐसी क्या चीज की कि हाँ आगे बढ़ पाए, या एक ऐसी क्या चीज है तुम्हारे पास जो कि तुम्हें लगता है कि वो स्पेशल है? नेचर अच्छा रखेंगे शायद धीरे धीरे बन जाए। जब हम रेगुलर जाएंगे उनके बाद थोड़ा थोड़ा बैठेंगे या मिलेंगे, किसी ना किसी कारण से बात होगी तो शायद बन जाए, धीरे धीरे फ्रेंड्स बन जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये एक बहुत ही अच्छी टिप है कि अपना नेचर हमेशा अच्छा रखें। तो जैसे हम बोलते हैं कि गुड अट्रैक्ट्स गुड, है ना, तो अगर आप अच्छा रहेंगे, अच्छे से बात करेंगे तो लोग आपके नेचर को समझेंगे एंड दे विल। एंड यहाँ पर आई वांट टू ऐड कि अंश अभी इंक्लूजन में बहुत काम हो रहा है, ठीक है। सो लोग इंक्लूजन पे बहुत काम कर रहे हैं, सबको साथ में लेके। यूनिफाइड गेम्स के बारे में आपने सुना होगा, जहां पे एक स्पेशल चाइल्ड और एक डाइवर्स चाइल्ड वो साथ में खेलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा भी, और लोग अपने लेवल पे भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तुम उसके प्रमोटर बन सकते हो, कि जहां पर मुझे, क्योंकि ये राइट है, खुश होने का राइट तो हर किसी का है ना, मतलब खुश तो रहना ही चाहिए हमें। ठीक है, इसके अलावा कुछ अपने बारे में बताओ हमें, तुम्हें क्या अच्छा लगता है खाने में? पिज्जा, ओ सेम पिंच, मेरा भी वही फेवरेट है। और हो गया, डोसे हो गए, ठीक है, लेकिन वेरी गुड। लेकिन अब जैसे अब तुमने इस प्रोफेशन कहूंगी मैं, या इस हॉबी में तुमने शिफ्ट किया है जिसमें इतना अच्छे मुकाम पर हो, तो अपने खाने पे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं क्या? थोड़ा जंक फूड का ध्यान रखना होता थोड़ा है। जंक, मैच से पहले हल्की डाइट लें ताकि सुबह को अच्छा फील हो। राइट राइट राइट। अच्छा, एक और चीज मुझे ये बताओ कि और क्या क्या गेम्स के ऑप्शन हो सकते हैं? जैसे तुम जब शूटिंग में गए तो तुमने और भी लोगों से मिले होगे, तो जो हमारे स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनके लिए और क्या क्या ऑप्शंस हैं? आर्चरी है मैम, आर्चरी है, व्हीलचेयर रेसिंग, व्हीलचेयर रेसिंग, वेरी गुड, टेनिस भी है, टेनिस भी है, ठीक है। इन सब में तुमने कभी ट्राई किया? नहीं, अभी मैंने नहीं किया। तुम मुझे लगता है कि इस मामले में तुम बहुत लकी हो कि जो तुमने ट्राई किया पहली बार में, गिव अप नहीं किया, और उसमें यू आर ओके। तो जब हम एक स्पेशल चाइल्ड के बारे में बात करते हैं, पेरेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आज हमारे साथ अंश की मम्मा भी मौजूद हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, पहले मैं आपका वेलकम करती हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप और अंश हमसे बात करने के लिए यहाँ पर आए। तो मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि जब आपको अंश के बारे में पता चला कि उसकी स्पेशल, कब पता चला? मैम, जब ये 1 ईयर का था तो तब ये चलना स्टार्ट नहीं हुआ, ढंग से बैठ भी नहीं पाता था। तो तब हमें लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम है, तो हमने सोचा कि एक बार इसको दिल्ली दिखाते हैं। डॉक्टर्स यहाँ पर हमें कुछ बताया ही नहीं है किसी डॉक्टर ने। फिर हम इसको दिल्ली कलावती में दिखा के लाए, तो तब हमें फर्स्ट टाइम पता चला कि इसमें प्रॉब्लम है। वरना पहले सब डॉक्टर्स यहाँ के ये कहते थे कि ये थोड़ा वीक है, इसीलिए मतलब देर से स्टार्ट करेगा सब काम करना। तो तब पहली बार पता चला। फिर हम इसको चंडीगढ़ पीजीआई वगैरह में दिखा के लाए, तो वहाँ पर एमआरआई वगैरह हुई, तो तब पता चला कि इसके ब्रेन की कोई नस डैमेज हो गई है बर्थ टाइम में, तो इस वजह से ये इस तरह का चाइल्ड है। फिर धीरे धीरे खोजते खोजते आप तक पहुंचे हम। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। फिर आपने आलम सर का बताया, फिर वहाँ पर भी काफ़ी इसका ट्रीटमेंट कराया है, सर्जरी कराई है इसकी। फिर सर्जरी के बाद हम 1.5 साल तक तो वहीं पर रहे, डॉक्टर आलम के पास ही, वहीं पर इसकी एक्सरसाइजेज वगैरह सब कंटिन्यूअस। फिर आपके पास भी 2-3 महीने के लिए जलंधर आए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, इसी तरह बस स्ट्रगल करते करते यहाँ तक पहुँच गए। बिल्कुल, वेरी गुड मैम। मतलब लेकिन आज बहुत ही अच्छे पड़ाव पर हैं, और मुझे लगता है कि सारे मेडल्स का श्रेय अंश मम्मी को कितना जाता है और तुम्हें कितना जाता है? सबकी हार्ड वर्किंग है, सबकी हार्ड वर्किंग है, लेकिन नंबर में बताओ कि नहीं, ये तो सबकी हार्ड वर्किंग का रिजल्ट है। ओके, सबकी अपनी अपनी जगह मेहनत है। बिल्कुल, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि पेरेंट्स का क्या रोल है? मतलब किसी भी बच्चे, है ना, को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे क्या क्या? कई बार हमें निराश होते हैं तो यही लोग मोटिवेशन भी देते हैं, मैम भी देती हैं, काफ़ी और भी लोग देते हैं, पर पेरेंट्स सबसे ज़्यादा देते हैं। बिल्कुल। और क्या क्या हेल्प करते हैं पेरेंट्स? सभी डेली रूटीन में हेल्प करते हैं। ओके, और गाइडेंस भी लेते हो मम्मी पापा से? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और भी आपसे भी लेते हैं, मैं और सर से भी लेते हैं, दोनों सरों से। बिल्कुल बिल्कुल।
मैम जैसे उसने बोला कि निराश हो जाते हैं तो पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं, तो यहाँ पर मुझे बताइए कि मुझे लगता है माँ बाप भी निराश होते हैं, है ना, इंसान तो हम Yes. सब हैं, तो तब आपने कैसे डील किया चीज़ों को, मतलब कैसे आगे बढ़े? मैम कई बार निराश होते हैं, डिसअपॉइंट, लेकिन ये लगता है कि नहीं करना है हमें। फिर जैसे कि आप जैसे हमें डॉक्टर मिल जाते हैं, फिर हम उनसे बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अब भी याद है कि जब हम आपसे मिले, आपने कहा कि इसको गेम ट्राई कराओ, तो मुझे लगता था ये कैसे गेम खेलेगा कोई, ये तो खेल ही नहीं सकता है, जो खड़ा ही नहीं हो सकता है। फिर आपने थोड़ा सा हमको गाइड किया, फिर हमने सोचा चलो एक बार करा के देखते हैं। फिर हम लेके गए, फिर भी ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया और हमें भी लगा कि जब ये डिसअपॉइंट हो रहा है पता नहीं कर पाएगा या नहीं। छोड़ना चाहता था ना ये? हाँ जी, मुझे ध्यान है 2 महीने बाद मिले और हाँ इसने कहा अब मैं मैम नहीं करूंगा, क्योंकि उतनी अच्छी यहाँ पे गाइडेंस नहीं थी सहारनपुर में। गाइडेंस नहीं थी। फिर धीरे-धीरे आपसे मुझे मिले, पता चला, धीरे-धीरे मैं और इवेंट्स में गया तो मुझे अम्बाला वाले सर के बारे में पता चला। तो धीरे-धीरे और गाइडेंस मिली, तो पैरा की गाइडेंस हर सहारनपुर में खास तौर से कम है, और भी जगहों पे कम है। पैरा का लोगों को ज्यादा नॉलेज भी नहीं है कि पैरा भी कुछ हो सकता है, काफी कम नॉलेज है पैरा की। और पैरा के बारे में अंश मैं बताना चाहती हूँ कि पैरा मतलब वो सारे गेम्स जो कि स्पेशली एबल्ड बच्चे खेलते हैं उनको हम पैरा के नाम से, जैसे पैरा ओलंपिक्स आपने सुना है, सो ऐसे अंश पैरा शूटर हैं, ऐसे ही सारे गेम्स। सो अंश का एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पैरा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ना बच्चों को और ना पेरेंट्स को, और गाइडेंस भी नहीं है। कोचिज को भी काफी कम है, कोचिज भी इसके बहुत ही ज्यादा कम है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम डॉक्टर्स भी नहीं है अवेलेबल सहारनपुर में, तो स्पेशली है ही नहीं। जब से आप गए हो तब से मतलब कोई डॉक्टर यहाँ पर है ही नहीं इस तरह का, कहीं हमने सहारनपुर का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। सब डॉक्टर्स ट्राई किए हैं, लेकिन कोई भी ना इस तरह से एक्सरसाइजेज जानता ही नहीं है। मतलब मैम एक्सरसाइजेस का आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट रोल है? एक्सरसाइज का ही मेन रोल है मैम, क्योंकि यदि हम कुछ और नहीं कर पा रहे, पैर स्टिफ हो जाते हैं, तो एक्सरसाइजेज वगैरह ही उसमें सब हेल्प करती हैं। अभी अंश खुद से करते हो एक्सरसाइज? नहीं, करानी पड़ती है मैम, हेल्पिंग चाहिए, बट हेल्पिंग चाहिए, लेकिन अभी रेगुलर कर रहे हो? हाँ जी, शूटिंग की वजह से थोड़ा रेगुलर नहीं हो पाता, पर ट्राई करते हैं, जितना रेगुलर हो पाए उतना करते हैं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है रेगुलरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे बहुत शूटिंग में ज्यादा ट्रेनिंग important बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है। ओके, और शूटिंग के दौरान भी कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह करते हो? मेडिटेशन हो गया, और भी स्ट्रेचिंग्स थोड़ी बहुत है वो कर वेरी लेते गुड हैं। मैम। 2 साल का अंश और अब 19 साल का अंश, मेडिटेशन इतना बड़ा वर्ड लगता है, तो मैम आपको कैसा लगता है कि मैम इनको रविशंकर जी का एक कोर्स भी कराया था यस प्लस का। अच्छा, ओके 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 ओके, तो उससे थोड़े शांत हुए? हाँ जी। अभी गुस्सा करता है अंश? नहीं, वैसे कम काफी काम हो गया जब से शूटिंग शुरू करी है, थोड़ा शुरुआत में था, बट अब भी थोड़ा बहुत हो जाता है, जब अच्छा नहीं स्कोर लगता है कुछ भी कारण से, तो थोड़ा सा हो जाता है। वैसे काफी काम कर दिया है मुझे शूटिंग में, Okay. काफी अच्छा रिजल्ट मिला मुझे मेडिटेशन वगैरह करके। वेरी गुड। अभी भी डांटती है मम्मी? नहीं नहीं। अब ये लिए तो बच्चों के लिए करना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डांटना मुझे लगता है कि डांटना तो एक पार्ट है, मम्मी प्लस डांटना इज इक्वल, मतलब ओके। और तुम्हारे क्योंकि भाई हम भी चाहते है, हैं कि हमारे बच्चे और बेहतर करें। और बेहतर करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसके साथ कैसी रिलेशनशिप है? काफी अच्छी रिलेशनशिप। काफी अच्छी। उससे लड़ाई होती है? हाँ जी, हो जाती है थोड़ी बहुत। हो जाती है। हाँ जी। ओके, अच्छा मैम मैं ये एक और चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, जैसे आपने बताया डॉक्टर गाइडेंस, हाँ जी। उसके अलावा मुझे लगता है कि मैम जो आपकी फैमिली है वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आज भी समाज में कोई भी बच्चा जो स्पेशल नीड्स, लोग आगे अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी वो एक्सेप्टेंस नहीं हाँ है। जी। तो जब आपने घर वालों को बोला कि हम शूटिंग कराना चाहते हैं, और महंगा स्पोर्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सस्ता है ना, मतलब वो ज्यादा कॉस्टली है। तुमने राइफल खरीद ली अपनी? हाँ जी, मेरी खुद की राइफल है, उसके बाद ही काफी ज्यादा वाओ अमेजिंग। अंश कितने की राइफल खरीदी? ये तो कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं है। अच्छा, मेरा बेटा खुद पिस्टल मतलब शूटिंग करता है, तो हमने भी पिस्टल, तो मुझे पता है कि काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। जैसे हमने राइफल ली थी उसके बाद काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट अपनी मिला। राइफल 4.5 और 5 के बीच में है। बीच में है, बिल्कुल। तो मैम जब आपने ये बोला कि हम मंच को ये कराना चाहते हैं, और जैसे कि जब उसने शुरू किया तो तब निश्चित नहीं था, तो तब कैसा रहा घर की तरफ से या जिन लोगों को बताते थे उनकी तरफ से? बस हम ज्यादा मतलब किसी को ज्यादा बताते नहीं थे। अभी ये सोचते थे कि थोड़ा सा कर ले इसमें, फिर अपने आप पता चल जाएगा। वेरी राइट, वेरी राइट। और अंश ने उन सबको प्रूव कर दिया। हाँ जी। ठीक है अंश, मैं चाहती हूँ कि तुम सबको ये बताओ कि
अगर कोई बच्चा है ना, और तुम्हें लगता है कि अगर तुमने और पहले शुरू किया होता तो और काफी अच्छा अच्छा इंप्रूवमेंट मिलता, काफी अच्छा, शायद इंटरनेशनल मेडल या कहीं पे इंडियन टीम में होता मैं इस टाइम। वेरी राइट। तो जो यंग है ना, जो उनको क्या कहना चाहोगे, मतलब उनको क्या बताना चाहोगे कि क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? थोड़े दिन तो लगातार ट्रेनिंग के बाद ही आपको पता चलेगा, लगातार ट्रेनिंग करनी चाहिए बिना सोचे कि क्या रहेगा आगे, और मोटिवेट रहना चाहिए, एकदम निराश नहीं होना चाहिए, खास इसमें यही है। वेरी। और अगर आपको ऐसा लगे आप और भी स्पोर्ट्स ट्राई कर सकते हैं साइड बाय साइड, अगर एक दो स्पोर्ट्स कोई आपको पसंद आते हो पहले से, या आप देखें थोड़ा सा स्पोर्ट्स के बारे में, और अच्छे कोचेस की गाइडेंस में रहे। मैं तो, मेरा सौभाग्य है कि मैं 2 कोचेस की गाइडेंस में हूँ उस टाइम पे। दीपक सैनी सर हैं, वो वर्ल्ड कप चैंपियन है, ओलंपियन भी हैं वो, और विकास नंद सर भी हमारे सहारनपुर वाले कोच भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं। मैं काफ़ी मोटिवेटेड हूँ दोनों कोचेस के साथ प्रैक्टिस करते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो एक अच्छे कोच की डायरेक्शन के बिना हम कभी भी कहीं नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल, वो बहुत ही ज़रूरी है ना। सो एज आई सेड कि फैमिली का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, और हम अंश की मम्मा से ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और आज हमारे साथ अंश के ब्रदर भी हैं। थैंक यू सो मच कुशार्ग। वैसे ये मैंने अभी उनका नाम पूछा, मैं उसे प्रिंस के नाम से जानती हूँ। सो आई स्टिल रिमेम्बर जब अंश थेरेपी पे आया करता था तो तब प्रिंस भी आया करता था, और तब मैं सुनती थी कि इनकी लड़ाई हो रही है जंक फूड को लेकर। राइट? आज भी लड़ाइयाँ होती हैं क्या? वो नहीं, जंक फूड को लेकर तो नहीं होती है। ओके। बट हाँ, बेसिकली नॉर्मल घर में होती रहती है। नॉर्मल घर में होती रहती है। तो अंश की वो एक कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है? जो मेन प्रॉब्लम है दैट ही डोंट लिसन टू एनीवन्स एडवाइस, ही जस्ट स्टिक टू व्हाट ही वांट टू डू, दैट्स इट। अंश ऐसा है क्या? यस, ऐसा है। यस, बट यू नो यहाँ पर नोट करने वाला है कि आई लव द कॉन्फिडेंस विच अंश हैज, यस, जो कि इरिटेटिंग थिंग है प्रिंस के लिए। ओके, सो प्रिंस, मैं जानना चाहती हूँ कि सिबलिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन उसके साथ साथ चैलेंजेस फेस करते हैं। तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जब अंश छोटा था? मतलब आपको क्या लगा कि आपका रोल एज अ ब्रदर बढ़ गया, घट गया, कैसा लगा? मतलब क्या, आई वांट टू लिसन, मतलब मैं चाहती हूँ कि आई वांट टू नो कि क्या जर्नी थी वो। एक्चुअली पहले तो मतलब मम्मी पापा ही करते रहते थे इसको लेके, दिल्ली रहे इधर उधर, तो इतना वो नहीं रहा। बट जैसे अभी थोड़ा ग्रो अप किए हम दोनों, तो अभी ही स्टार्ट शूटिंग, तो मैं ही इसको लेके गया हूँ, बहुत बार शूटिंग कराई है, तो मुझे लगता है कि मेरा रोल बढ़ गया है टू हेल्प हिम, बट आई एम हैप्पी टू डू दैट। ओके, वेरी गुड। और आप वहाँ पर जैसे और लोगों से मिलते हो तो कैसा लगता है? मतलब हाउ डू यू फील? अब इतना सारे मेडल्स जीत के अंश हमारे साथ है, हाउ डू यू फील? आई मीन, व्हाट इज द फीलिंग? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मतलब मेरा भी शुरू में मैं थोड़ा बैडमिंटन की तरफ बहुत ज़्यादा था, तो मेरा भी मन था स्पोर्ट्स में जाने का, बट वो इवेंचुअली बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस थे, मैं नहीं जा पाया। बट मुझे अच्छा लगता है कि अंश स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है, और बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, तो बहुत ओलंपिक्स में खेले हुए, ओलंपिक मेडल जीते हुए भी लोग हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग मतलब हम लोग इसको हेल्प करें, लेके जाएं, और ये भी ओलंपिक मेडल जीत के लाए हमारे लिए। यस अंश, नेक्स्ट क्या टारगेट है हमारा? ओलंपिक मेडल लिया, और साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी एक। वाओ, एक्सीलेंट, वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड ओलंपिक मेडल डन। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। तो आपकी क्या एडवाइस है, मतलब एज अ यू नो ब्रदर, सब लोगों को जिनके घर में कोई भी स्पेशल नीड्स चाइल्ड है, एडल्ट, राइट, तो क्या करना चाहिए उनको? आई मीन, व्हाट इज वन एडवाइस जो आपको लगता है कि वो जरूर करना चाहिए? डोंट मेक देम फील दैट दे आर डिसेबल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर किसी के अंदर कोई स्पेशल एबिलिटी होती है, सपोर्टिंग हैंड ओनली। बिल्कुल, ऑलवेज बी अ सपोर्टिंग हैंड, और वो सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है शायद इसीलिए मैंने बोला कि इन सबका क्रेडिट, जैसे अंश ने बोला, सबको जाता है, लेकिन यू नो इट हेल्प्स एवरीवन। ओके, इसके अलावा कोई और चीज़ जो आप बच्चों को कहना चाहते हो कि यू नो कैसे आगे बढ़े, कैसे यू नो एक मुकाम पे पहुंचे? मैं बस यही बोलना चाहता हूँ सब लोग कि जिसको जो अच्छा लगता है वो कंसिस्टेंटली करते रहें, एंड वन डे और अनदर डे दे विल डेफिनेटली अचीव समथिंग। वेरी गुड, थैंक यू सो मच।
सो अंश, इतने सारे मेडल्स मैं देख पा रही हूँ, है ना, और आपने बताया अभी 3 और आ रहे हैं। हाँ जी, वाओ, फिर इसके लिए स्पेशल एक रैक बनाएंगे बिल्कुल लगाने के लिए। तो कुछ इन मेडल्स के बारे में बताओ अंश मुझे, कहाँ पे जीता? ये हमने मैम दिल्ली में जीता है, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में। वाओ, ये वेरी हमारी गुड। पीसीआई कम्युनिटी होती है जो पैरा स्पोर्ट्स, पैरा राइफल एसोसिएशन को कराती है ना, मतलब वो कम्युनिटी है जो हमें इंडिया के बाहर भी और भी ओलंपिक या वर्ल्ड कप खेलने भेजेगी, वो ये पीसीआई ही भेजती है हमें, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, और मैम उसी में मैंने 2 मेडल जीते थे, एक 10 मीटर प्रोन में, एक 10 मीटर स्टैंडिंग में। ओके, और 50 मीटर में भी मेरा काफी अच्छा रहा था, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल था। वेरी गुड। कितने पॉइंट्स मारे उसमें? मेरे पॉइंट्स अच्छे रहे थे, 580 रहे थे एनआरआई के, वाह, बीसीआई के नेशनल में। वाह वाह, ये तो बहुत ज्यादा है। स्टैंडिंग में 10 मीटर स्टैंडिंग में। हाँ हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा इतने सारे मेडल्स मैं देख पा रही हूँ, तो कौन सा सबसे फेवरेट है? मतलब कौन सा तुम्हें सबसे, अगर मैं बोलूँ, सबसे मेमोरेबल है? फर्स्ट स्टेट का मेडल ज्यादा मेमोरेबल है। फर्स्ट स्टेट का मेमोरेबल है, कौन सा वाला मेडल है वो हमें? यही है। हाँ, वाओ, वेरी गुड। अच्छा, एक्सीलेंट। और कौन कौन से मेडल्स, कैसा कैसा कंपटीशन में गए? सबसे पहली बार जब हम नेशनल खेलने गए थे, वो पीसीआई ने ऑर्गेनाइज कराया था दिल्ली में, तो काफी ज्यादा नर्वसनेस थी क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा नेशनल था। वाओ, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और कितने टोटल मेडल्स हो गए अंश? गिने नहीं है क्या? नहीं। इतने सारे हो गए कि अब अंश उनको गिनता नहीं है। और तुमने मम्मी ने बताया था कि 3 मेडल्स और आ रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, ओके। तो यहाँ पर जैसे मैच खेलने जाते हो, तो मैं रख देती हूँ, तो और भी लोगों से मिलते हो? हाँ जी, हाँ जी। किससे मिले, कुछ उनके बारे में बताओ। मैं अवनी लकीरा है, वो ओलंपियन है, उनसे मिला था। मोना अग्रवाल है, उनसे मिला था। एक सिद्धार्थ बाबू, और भी काफी सारे शूटर्स से मिलना हुआ। तो क्या कोई चीज उन्होंने टिप बताई या तुमने कुछ सीखा उनसे? कि मैच के समय में हम नर्वस हो जाते हैं काफी बार शॉट चलाते समय, हमें काम रह के चलाने चाहिए शॉट्स, थोड़ा काम रखना चाहिए खुद को। तो कैसे रखते हो अपने आप को काम? मेडिटेशन से, या ज्यादा सोचते हुए ना, बस प्रोसेस फॉलो करो, जो भी आपने ट्रेनिंग में सीखा है उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप शॉट चलाओ, शॉट फायर करो। तो जब शॉट फायर होता है और अगर गलत फायर हो गया, तो फिर कैसे वापस अपने आप को उस कंसंट्रेशन पे लाते हो? ज्यादा शॉट पे फोकस मत करो, अगले शॉट को और बेटर करने की कोशिश करते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन, और मुझे जो लगता है कि सबको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए कि जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो आगे आने वाला है उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेशन करना चाहिए। सो एक्सीलेंट अंश, ये मैं चाहूंगी कि ये एडवाइस सब फॉलो करें, जिससे कि हम अपने बीते हुए कल, या हमने आज तक जो नहीं किया या जो गलत हो गया, उस पर ना फोकस करते हुए आगे हम क्या अच्छा कर सकते हैं उस पर फोकस करें। एक्सीलेंट, ठीक है। सो अंश, एक फटाफट से एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, ठीक है? तुम्हारा फेवरेट कलर? ब्लू। ब्लू, ओके। तुम्हारा फेवरेट शूटर या कोच? अवनी लकीरा एज अ शूटर, और एज अ कोच दीपक सर एंड विकास नैन सर। ओके, एक्सीलेंट। तुम मॉर्निंग में ट्रेनिंग करना पसंद करते हो या इवनिंग में ट्रेनिंग करना पसंद करते हो? एवरी टाइम। वाओ, ऑल द टाइम, ऑल द गो। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज जो कि तुम कभी भी नहीं भूलते रेंज पे ले जाने के लिए? इक्विपमेंट्स, एक्सीलेंट, ठीक है। गोल्ड या सिल्वर, क्या ज्यादा अच्छा लगता है? गोल्ड। गोल्ड, वेरी गुड। एंड जब तुम प्रिपेयर कर रहे होते हो, है ना, तो उससे पहले म्यूजिक सुनना या फिर मेडिटेशन? म्यूजिक। म्यूजिक कैसे, किस तरह का म्यूजिक सुनते हो? एकदम काम म्यूजिक। एकदम काम म्यूजिक, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो थैंक यू सो मच अंश हमारे पास आने के लिए, एंड हम सबसे यहाँ पर बात करने के लिए। एंड आई होप कि आप सभी को अंश से बात कर एक प्रेरणा मिली होगी, और कुछ मुझे लगता है कुछ नहीं, काफ़ी सारे बच्चे और पेरेंट्स जो कि जैसे मैम ने भी कहा कि पॉइंट पॉइंट पे हताश या निराश हो जाते हैं, तो आज अंश हमारे सामने बैठे हैं और उन्होंने ये सब कुछ अचीव किया, और ये बिना हेल्प के, बिना प्रेज के, बिना मोटिवेशन के नहीं हो सकता है। सो प्लीज फॉलो दिस। द ओनली मैसेज, अंश कोई एक मैसेज तो तुम सबको देना चाहते हो? एक मतलब लाइफ का मोटिव मिल जाता है, अगर ऐसी कोई चीज़ मिल जाए, स्पोर्ट्स हो गया, कुछ भी, कोई भी एक चीज़ मिल जाए तो एक लाइफ का मोटिव मिल जाता है।
वेरी गुड। तो अंश ने कहा कि मोटिव मिलना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि ये देखने के बाद आप सब बच्चे अपना अपना मोटिव बनाएं, और जब एक आप मोटिव की तरफ काम करते हैं तो आपका लक्ष्य आसान हो जाता है, बिकॉज आपको पता है आपको वहां पहुंचना है। तो हम बहुत ही जल्द दोबारा अंश के साथ और मेडल्स के साथ मिलेंगे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट अंश, कि तुम पक्का गोल्ड लेकर आओ, ठीक है, एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाओ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।